जय सिया राम। हनुमान जी की महिमा की क्या कहने। हनुमान जी के जितने भी बड़े साधक हैं, सच्चे साधक हैं, जो हनुमान जी की साधना में लीन हैं, जितने लोगों से हमारी बातें हुई हैं, साफ तौर पे ये सबका मानना है कि इस कलयुग में प्रत्यक्ष तौर पे दो देवता काफ़ी प्रभावी हैं। एक तो दुर्गा माँ और दूसरे हनुमान जी, यानी साक्षात उनकी कृपा बरसती है। उनके आराधक कभी निराश नहीं होते, उन्हें कभी भी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ता। और हनुमान जी तो ऐसे हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, यानी सारे सुख आपको प्रदान कर देते हैं अगर सच्चे मन से, भक्ति भाव से हम उनकी आराधना करें। आज हनुमान जी पे चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे सामने आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। वो आज आपको बताएंगे कि कई बार होता है कि लोगों के जीवन में सब चीज़ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक फिर देखा जाता है कि कुछ उसके जीवन में कुछ गिरावट आने लगती है, उसके तरक्की के रास्ते थोड़े अवरुद्ध होने लगते हैं। हालांकि जो हनुमान जी के साधक हैं, मैंने पहले ही कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना, उसके सुखों में कमी नहीं आती। तो आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि ऐसा होता क्यों है कि सब कुछ ठीक चलते चलते बीच में बाधा आ गई, कुछ रुकावट पैदा होने लगी। इसके बारे में आचार्य जी आज सिलसिलेवार आपको बताएंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। आचार्य जी, क्या आज आप बताने वाले हैं? आपने जो मुझसे चर्चा हुई उसमें आपने बताया कि आज कुछ ऐसे उपाय आप बताएंगे जिससे कि लोगों के जीवन में कभी भी निराशा, दुख ना आए। एक बार अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हनुमान जी की कृपा सब ठीक ही चलता रहे। जय श्री राम, जय हनुमान जी। देखिए, मैं हर बार आपके सामने मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं कुछ ऐसा पॉइंट लाऊं कि जिससे आप लोग इजी वे में घर पे ही कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा आपका एक्सपेंसेज वगैरह ना हो, कहीं भागना ना पड़े जी। इसके पीछे एक मेरी मंशा है। देखिए, पैसा तो हर कोई कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूँ, मेरा भी परिवार चल रहा है, आपके भी चल रहे हैं, और हर आदमी अपना पालन पोषण कर ही रहा है। अगर मेरे बताए हुए सुझाव के अनुसार, परामर्श के अनुसार, या जो भी हम कर रहे हैं, 10% आदमी की नौकरी लग गई, कहीं बाधा है, या किसी कन्या की शादी हो गई, या किसी की शादी टूट रही हो, रुक गई, या एकदम कंगाल हो गया है, फिर वो ग्रो कर रहा है, या उसकी राजभंग हो गई है, फिर अच्छे में, तो समझो कि हम गंगा नहा लिए। बिल्कुल, हमारा ये सार्थक हो गया, हमारा प्रयास। और हनुमान जी के लिए मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक बताया कि मैं आपको गाइडलाइंस दे सकूं। आज मेरा यहाँ आने का एक मकसद है जो ले के मैं बैठा हूँ, राजभंग योग के ऊपर। दोस्तों, राजभंग योग एक ऐसा दोष होता है कि किसी किसी की कुंडली में होता है, तो जो आदमी कल तक करोड़ों पे, लाखों पे, अरबों में, खरबों में खेलते हैं, वो एकदम बाद में दरिद्र हो जाते हैं। इसे बोलते हैं राजभंग योग। अब अर्श से फर्श पे आने, हाँ बिल्कुल, राजा से रंक बनना। और इस टाइम में 7 केसेज मेरे पास है जो मैं अपना एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, जिनके ऊपर मेरा चल रहा है, और उन लोगों को हम गाइडलाइंस दे रहे हैं। थोड़ी बहुत ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट भी है। उनकी ये हालत हो गई है कि वो 100 रुपये के पीछे मुहताज हो गए हैं, जो कभी करोड़ों पे खेलते थे। तो मेरा जो मकसद है, राजभंग योग को अगर किसी का हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रही है, वो उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है, तो कैसे रोक लें। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि ये होती क्यों है। हर जातक की अलग अलग जन्म कुंडली है, उसका पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी साथ में जुड़ा हुआ है, इस जन्म का उसका कर्म भी है। तो श्रापित दोष के कारण भी होता है, किसी किसी के कुंडली में रंग भंग योग भी बन जाता है, पितृ दोष भी है, पितृ ग्रहण दोष भी है, गुरु चंडाल दोष भी है, अंगारक दोष भी कारण बन सकता है, काल सर्प दोष भी कारण बन सकता है, या लग्नेश के ऊपर या उसके सुख के ऊपर पापी एवं विरोधी ग्रह की महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ इस तरह से आ गई कि उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, या उसके कुल देवी देवता नाराज हैं। ये कारण है, प्लस अपने अपने कर्म और अपना अपना भाग्य भी है। ये तो आप भी समझते हैं। बिल्कुल। अब मेरी प्रयास ये है कि मैं किस तरह से उन लोगों को फिर उसी जगह पर पहुंचा दूं जिस जगह पे वो थे। आपने देखा होगा कि एक हंसता फलता परिवार था, करोड़ों पे खेल रहे थे। कोरोना के टाइम पे, मैं सिर्फ कोरोना तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक झटका आया, घर का कमाने वाला आदमी ही चला गया, रोजी रोटी के लाले पड़ गए।
या उसकी नौकरी छूट गई। मेरे एक परिचित हैं, बैंक से भी लोन ले लिए, बहुत अच्छे आलीशान कोठी वगैरह बना लिए, कार घोड़ा मैंने सब कुछ, गाड़ी घोड़ा बंगला, नौकर चाकर सब थे। अचानक कोरोना में नौकरी गई, बैंक वाला छोड़ने वाले नहीं है। इतने परेशान हो गए कि इस टाइम में फटे हाल उनकी हालत है। और कुंडली खंगालने पर राजभंग योग आ रहा है। अच्छा, मैं उनका उपाय कर रहा हूँ, मैंने उनको बताया, थोड़ा बहुत रिलैक्स है। जो आदमी 3 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहे थे, आज वो 25,000 की नौकरी नहीं मिल रही है उनको। मैंने ऐसी स्थिति बनी है, सुन के दुख होता है। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ भी हो, हर आदमी आगे बढ़े। अब इसको कैसे रोकें, जिसके साथ ये है वो हमारे इस दिए हुए पॉइंट को फॉलो करें। वैसे तो कुंडली देखने के बाद हर आदमी की लग्नेश की पोजीशन, राशि की पोजीशन देख के हम ज़्यादा डीप और अच्छे से निकाल देते हैं, लेकिन जो कॉमन टिप्स है वो मैं बताया जा रहा हूं। मतलब अगर आपके जीवन में भी ऐसी चीजें आ रही हो तो ये आप इसको आजमा सकते हैं। हाँ, इसके करने से नुकसान भी नहीं अच्छा, है। जी जी जी। कोई साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं वो सब तो इसमें नहीं है, फायदा ही फायदा है। हाँ जी। पूजा का आराधना अब देखिए इसकी शुरुआत करते हैं कि सुबह बिस्तर से पे जब जग के उठ गए आप, तो सबसे पहले अपने हथेली को देखिए, और हथेली देख के कहा गया है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलतु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले अपने कर्म को देखिए कि हमने जो कर्म करने हैं वो अच्छे करने हैं। सरस्वती भी इसी में है, विष्णु भी यही है, सब देवी देवता हाथ में ही है, हमारे कर्म में है, हाथों में ही है, हाथों में हथेली में है। उसके बाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलिए, क्योंकि ये वो नाम है जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। और उसके बाद हमारे इष्ट देव हनुमान जी का स्मरण कीजिए कि हे हनुमान जी अपनी कृपा बरसाएं। उसके बाद धरती की तरफ झुक के प्रणाम कीजिए, क्योंकि आधार आपका मजबूत होगा, बेस आपका मजबूत होगा। धरती हमारी आधार है, बेस है। धरती मैया को प्रणाम करेंगे, तब आप धरती पे पैर रखें। उसके बाद आप बाथरूम वगैरह गए, बाथरूम से आने के बाद आप उगते सूरज को प्रणाम करें, चाहे वो नहाए हो या न नहाए हो। क्योंकि 90% लोग सूर्य को जल देने के चक्कर में 11 बजे, 10 बजे, 9:30 बजे जब नहाते हैं तो जल देने जाते हैं। हमें चाहिए सुबह का मॉर्निंग का रेज, सुबह का। तो उगते हुए सूरज को, अब ये है देखिए ठंड का मौसम है, लालिमा जो सूर्य की लालिमा है, उससे आपका तकदीर सुधर जाएगा। आदित्य हैं, दीनानाथ हैं, उन्हें हम लोग भास्कर बोलते हैं, प्रभाकर बोलते हैं। तो आप सूर्य देवता को ओम गृणी सूर्याय नमः को प्रणाम कीजिए, सूर्य देवता को। 2 बातें हो गई। अब देखिए, अब राजभंग को दूर करने के उपाय बता जा रहा हूँ। किसी भी एक अमावस्या के दिन एक पीपल का पेड़ किसी भी बढ़िया जगह पर लगा दीजिए, किसी मंदिर में लगा दें या कोई पंचायती जगह हो जहाँ किसी को बाद में ऑब्जेक्शन न हो। वो पेड़ कटना नहीं चाहिए, उसकी डाली और उसकी जड़ किसी के मकान में घुसना नहीं चाहिए, ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए। आपके पीपल के पेड़ लगा देने से आपको शायद पता नहीं है कि वो कई हजार साल तक वो पीपल चलेगा। बिल्कुल। उस पर कितने जीव जंतु का बसेरा होगा। हाँ, बिल्कुल। और पीपल के विषय में मैं पहले भी चैनल पे बता चुका हूँ कि वो वासुदेव जी के साक्षात रूप होते हैं। कहते हैं कि मूले ब्रह्मा तचा विष्णु सखा शंकर मेवच, पत्ते पत्ते देवानांगम वासुदेव नमस्तते। जिसके जड़ में ब्रह्मा है, त्वचा में विष्णु है, डालियों में शंकर भगवान है, पत्ते पत्ते देवानांग, हर पत्ते पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। उस वासुदेव को नमन कीजिए आप। एक लगा के तो देखिए आप, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगी, मान बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगी, सौभाग्य बढ़ेगा। वहां लगाइए। और हनुमान जी भी उस पर आके बैठते हैं, चाहे वो कपि रूप में, बंदर रूप में है, चाहे लंगूर रूप में है, बैठते हैं उस पर पीपल में। और वो ऑक्सीजन का क्रिएटर भी है और उसके पत्ते हर समय डोलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन का कितना बड़ा क्रिएटर है। तो आप लगाइए। एक किसी भी अमावस्या के दिन लगाना है। अब सेकंड देखिए, राजभंग हुई है, अब भंग को आप भंग कीजिए। अच्छा, अब भंग को आपको भंग करना है। अब बृहस्पतिवार का दिन में या किसी गुरु पुष्प नक्षत्र में एक बरगद का पेड़ भी इसी तरह से कहीं लगाना है आपको। अच्छा। बरगद के पेड़ लगाने वाले का सौभाग्य बढ़ता है। लोग उसकी ना मिट्टी की तिलक करते हैं। हाँ।
दूध डाल के चाहे गंगाजल डाल के उसकी मिट्टी के टीला, सौभाग्य बढ़ता है, आपकी मनवांछित फल मिलता है, आप सौभाग्यशाली बनते हैं। बट का वृक्ष, बट के विषय में बताएं, ये अक्षय पेड़ में है ये सब। मतलब बृहस्पतिवार को लगाएं, बृहस्पतिवार को लगा दें, या कि बृहस्पतिवार को लगाएं तो शुक्ल पक्ष में लगाएंगे, शुक्ल पक्ष में। और रवि पुष्य योग हो। हाँ, रवि पुष्प योग हो, गुरु पुष्प योग हम लोग बोलते हैं, अंगूठी अच्छा, का भी। अच्छा, गुरु पुष्य योग। हाँ, मैंने वही है, गुरु पुष्प योग में आप करें तो ज़्यादा अच्छा। ये मैंने आपको 5वीं पॉइंट बताई है। अब 6ठी पॉइंट पर आइए जी। राज योग बनाने के लिए, भंग तो हो चुकी है, आप डाउनफॉल में हैं, अब आपको ऊपर उठना है। तो शनिवार के प्रातः पैर के तलवे में सरसों का तेल लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो ये राजयोग बनेगा। हाँ, शनि महाराज को पैर के तलवे में, मैंने बैड इफेक्ट को लाइए, मतलब शनि महाराज को लगाएं। अपना जो पैर का तलवा होता है, खुद के पैर के तलवे में सरसों तेल लगानी है शनिवार के मॉर्निंग आवर में। नहाने से पहले लगा लीजिए, या बाथरूम से आइए तो लगा लीजिए, ये लगाना है आपको। उस दिन स्वीपर को, जो रोड सफाई करने वाले हैं, स्वीपर वगैरह हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं, उन्हें चाय पत्ती और एक नीला साबुन देना है, तो हम बोल देते हैं रिन साबुन दे देना। जैसे जैसे वो साबुन लगाएगा, उसके कपड़े से जो मैल हटेगी उसके परिवार के, वैसे वैसे आपके भाग्य की मैल छूटेगी। और उसको चाय की पत्ती देना है, बहुत बड़ा कारक होता है राहु और शनि को शांत करने में, आपको उस दिन देना है। संध्या में क्या करना है कि थोड़ा सा काली नमक की एक डली ले लें और 5 बूंद सरसों तेल लेके कहीं घर से बाहर जमीन में, मिट्टी में दबा देना है आपको। ये हर शनिवार को आप करते जाएं। थोड़ी सी काली नमक ले लें, एक चिटकी ले लें, उसकी डली ले लें छोटी सी, आप 5 बूंद या 2 बूंद सरसों तेल डाल के जमीन में, और उसको जमीन में दबा दें। मिट्टी में दबानी है, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बस बशर्ते कि कोई टोके नहीं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। शाम के टाइम में घूमते फिरते आप जाइए शनि महाराज के मंदिर में या पीपल के पेड़ पे, वहाँ तेल तिल लोहा उड़द वगैरह चढ़ा दीजिए। शनि महाराज का जो जनरल उपाय है, शनि महाराज से आंख नहीं लड़ाना है और हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं करना है, और तिरछा होकर उनको ऐसे झुक के, मतलब या दोनों हाथ मुजरिम की तरफ पीछे कीजिए, मन की बात जो कहना है वो करिए, क्योंकि शनि महाराज न्यायाधीश हैं। आपके कर्मों की कहीं सजा मिल रही है, ऐसे वो नहीं छेड़ते आपको। आपसे कोई भी चलते फिरते, चाहे किसी मद में, किसी घमंड में, किसी अहंकार में, किसी पद की दुरुपयोग किया, या जो भी हुआ, पूर्व जन्म का दंड है, तो इसको आपको करना है। और उनकी प्रतिमा से कहा आपने कि सन्मुख ना हो, सामने थोड़ा सा सामने ना, थोड़ा सा तिरछा होके आप उनको झुक के प्रणाम कीजिए, और हाथ दोनों पीछे करके मुजरिम की तरह उनसे क्षमा मांगिए कि कोई भी जाने अनजाने भूल चुक हुई है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शनि महाराज की ये खासियत है। अब आइए, अब हनुमान जी का सहारा भी पकड़ने की बात बता रहा हूँ। मंगलवार को लाल मसूर की दाल हनुमान मंदिर में जरूर देना है। जो आदमी देता है वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहता है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके लाल मसूर की दाल जो आदमी देता है ना, वो फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रहता है। अब लोग भी ऐसे ऐसे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे लिखते हैं, मेरे को कॉल करते हैं, कितना देना है। अच्छा, अरे अपना कॉमन सेंस लगाइए। आपकी सामर्थ्य है 1.25 किलो दे दो, नहीं तो 250 ग्राम दे दो। अब तुम इतनी सी लाल मसूर दोगे, पंडित जी क्या करेंगे? या आधे किलो दीजिए कि दाल मंदिर के सेवादार क्या करेंगे? ये कॉमन सेंस की बात है। और वहाँ पे फिर हनुमान चालीसा पढ़िए, नियम से हनुमान चालीसा पढ़िए, क्योंकि श्री कलयुग में आपको रक्षा करने के लिए कोई नहीं आएगा सिवाय हनुमान जी के। ये मैं आपको बता दूं, हर देवी देवता अपने कर्मों की सजा आपको दे देंगे। आपके कर्मों की जो सजा दे दें, हनुमान जी माफ करते हुए भी आपकी रक्षा में खड़े हो जाएंगे। जन्म जन्म के दुख बिसराने वाले तो वो आपके जन्मांतर दुख है। तो ये करिए। गाय चिड़ियों को गाय को रोटी, चिड़ियों को 7 प्रकार का अनाज, और चींटियों को आटे की पंजीरी जरूर देना है। अब घर से मीठी रोटी बना के ले जाए गुड़ वाला, या मीठी बिस्कुट दे दीजिए कुत्ते को भैरवनाथ। अच्छा, मानते हुए। किस दिन ये आपका रोज का नियम। अच्छा, कभी भी दिया। अच्छा, रोज का। सैटरडे को जब आप इवनिंग आवर में शनि मंदिर का मंदिर चले गए, तो वहां से जब आप निकलें तो किसी और मंदिर में जाइए, चाहे शिव जी का हो, चाहे गणेश जी का हो, दुर्गा जी का हो। 2 नींबू, आप 5 मूली बिना पत्ते का,
मंदिर में एक कॉर्नर में कहीं छोड़ दीजिए, जो पंडित जी इस्तेमाल करना है। 2 नींबू और 5 मूली। 5 मूली। राजयोग को पुनः प्राप्त करने के लिए ये बहुत बड़ा कारगर उपाय होता है। आप वहाँ कीजिए। कभी कभी चाहें तो दर्पण शीशा बोलते हैं, मुंह देखने वाली शीशा दे दीजिए, या पीली सरसों का पैकेट दे दीजिए, मंदिर में आप दे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत मुसीबत है, अपना मुंह देखिए सैटरडे के दिन, अब वहाँ पर रख दीजिए, मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में रख दीजिए। इसके अलावा हनुमान मंदिर में के सफाई, झाड़ू से लेके, पोछा से लेके, सैनिटरी के जितने भी आइटम्स होते हैं वो आप अगर सक्षम है तो मंदिर में ले जाइए, आप दीजिए। और नहीं तो खुद जाके, जैसे गुरुद्वारा में लोग खुद सफाई करते हैं, हाँ, आप जाके हनुमान मंदिर के पूरे चबूतरे की सफाई कीजिए, पूरा वहाँ का सड़क को साफ कीजिए, चबूतरा साफ कीजिए, मंदिर की सफाई कीजिए। आपका कोई भी राजदंड मिला हुआ हो, पूर्व जन्म का चाहे इस जन्म का, किसी भी कारण से राजभंग, उसमें रिलैक्स मिलना, यथा सामर्थ्य आप वो सामग्री वहाँ दे सकते हैं जो आपके। और जितना दिन राजभंग हुआ है उतना दिन काला नीला कपड़ा आपको नहीं पहनना है, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, आप नहीं पहनिए। अगर इस तरह की जीवन में परिस्थितियां आई। हाँ जी, हाँ जी, आई है। इसका मतलब है आप ऊपर हैं, कल तक आप लखपति थे, आज खाकपति हैं। तो काला और नीला से बचें। बिल्कुल बचना है, क्योंकि ये दोनों राहु और शनि जी का रिप्रेजेंटेशन करता है और उस एनर्जी को डेवलप करता है। खासकर कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि जो काला नीला है ये कटी भाग से, कमर से ऊपर ना पहने या फिर देखिए पैर में ही तो काला रखा जाता है, जूता लोग पहनते ही काला हैं, होता ही है। समझे। लेकिन देवी मंदिर में चमड़े का कोई भी चीज लेकर नहीं जाना चाहिए, कायदे में हनुमान मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। बेल्ट और चमड़े का जूता, मतलब कोशिश हो कि ऊपर से नीचे तक हाँ जी, काला का प्रयोग ना करें और नीले का। हाँ जी, ये सब ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद आप अपने घर में हनुमान जी प्रवेश द्वार पर हनुमान जी का सिंदूर ले आके मंगलवार और शनिवार को ओम बना दीजिए प्रवेश द्वार में बाहर से, तो किसी भी तरह की निगेटिव ऊर्जा का प्रवेश रोक देंगे वो। हनुमान जी के चरणों की सिंदूर की इतनी ताकत है कि किसी का किया कराए प्रभाव हो, निगेटिव हाय लगी हो, आह लगी हो, किसी ने बद्दुआ दे रखी हो, प्रवेश नहीं करेगा। आप बाहर से बनाइए ओम, लेकिन हर मंगलवार को हर शनिवार को लाना है, हम उसी के ऊपर ओम बनाते चलिए, बना दीजिए। और नहीं ओम बनाते हैं तो लिखे जय श्री सीताराम, हनुमान जी तो वहीं खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको कर दीजिए। गाय को नियमित रूप से सेवा कीजिए, अगर टाइम मिले, सीधी गाय है तो उसकी जाके सहलाइए, उसको आप उसको सहलाइए, उसको रोटी खिलाइए, चारा दीजिए। कुछ नहीं तो शहर में आपका वो मिलता है पालक, आप पालक की गड्डी दे दें, मेथी का गड्डी साग दे, वगैरह साग वगैरह जो चीज़ वो खा ले, तो ये आपको करना है। अब एक चीज़ और आप नहीं छोड़ेंगे, अपने माता पिता चाहे पूर्वजों से पता तो आपको होगा ही कि आपके कुल देवी और कुल देवता कौन है। उनका स्मरण पूजा के बाद जरूर करें, उनके लिए भी धूप अगरबत्ती करें, माने जो भी कर रहे हैं, कुल देवी देवता को छोड़ना नहीं है। और कुछ लोगों के तो कुल देवी व कुल देवता हनुमान जी ही होते हैं। हाँ, होते भी तो हैं। उनके लिए तो खैर बहुत बढ़िया है। अगर भूल गए हैं तो बोलिए कि हमारे जो भी कुल देवी देवता हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे से जो भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें, ये बोले आप कुल देवी देवता को। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा, आप बूढ़े बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों की आदर करना सीख जाएं, किसी का अनादर न करें, उनकी सेवा करें। किसी अपाहिज है, बीमार है, घायल है, अड़ोस पड़ोस में कहीं ऐसा जगह आप कारक न बने कि किसी की इंसल्ट किया जाए और उसको किसी का दुख पहुंचे, दिल दुखे। हाँ, करुणा और तो रखें हृदय में। और जब तक ये मैं आपको बताता हूँ, ये 90 दिन तक आप लगातार करते चले जाइए, आपको धीरे धीरे प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉनवेज छोड़ देना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कोई भी जीव हत्या ना करें, मांस मदिरा ये सब कुछ सेवन नहीं करना है, आपको अपनी बुराई छोड़नी पड़ेगी। ये हनुमान जी की आदेश है। हनुमान जी तभी सुनेंगे, ये सारे उपाय करते रह जाएंगे, अगर एक हनुमान जी भी इसमें खुश नहीं हुए कुछ काम नहीं आएगा। आप देखिए, अब चैनल पर बोल रहा हूं तो संभल के भी बोलना पड़ता है। जिंदगी गुजर जाती है उस पंडित जी को राम राम करते करते, ना राम के दर्शन होते हैं, ना जिंदगी बदलती है, और दुख भोगते चले जाते हैं। उन्हें कारण है कहीं गलती हो रही है,
सबसे पहले दीपक अपने घर में जलाई जाती है तब मंदिर में जलाई जाती है। कहते हैं ना, पहले घर में दिया तब मस्जिद में दिया। आप घर के लोगों का भी इज्जत करें, बड़े बुजुर्गों का अंदर घर में इज्जत से चलें, देवी देवता करें, घर की लेडीज का अनादर न करें, इस तरह से करें। आपका कैसा भी राजभंग हुआ है, मैं दावे के साथ, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और 30-35 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, एक दिन का नहीं है। ये मैंने आजमाए हैं 50 आदमी पे और उनकी जिंदगी संवार दी है मैंने। हम नहीं संवारा है, संवारने वाले तो बैठे हैं हनुमान जी। हम उन्हीं से प्रेरणा लेकर करते हैं। मेरी औकात नहीं है कि उनके चरणों के धूल के बराबर मैं बैठूं। जी जी सही है। मैं कोई मतलब ये सद आचरण तो रखना ही होगा। हृदय इसमें आपको बद्दुआ लेने से बचना है, किसी के हाय लेने से बचनी है, किसी का दुख का कारण नहीं। आज जहां पे किसी ने कलेजे से आपको आशीर्वाद दिया या बोला ये आदमी पहले कैसे था, आज कितना चाहिए, भगवान ऐसा ही रहे, ये 100 साल जी मैंने बोले, मेरे हृदय से उसका हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा, अच्छी चीजें, अच्छी बातें, हाँ, तुरंत वो पेनिट्रेट करेगा आपके लक लाइन को, आपके भाग्य के औरा के अंदर घुस जाएगा। तो मैं फिर आपको बताया, अर्श से फर्श से बचने के पीछे, राजा से रंग से बने गले, आपको ये सारे उपाय करना पड़ेगा। चाहे आपके कुल देवी देवता नाराज हों, पापी ग्रह विरोधी ग्रह की महादशा अंतरदशा आ गई है, कालसर्प दोष है, अंगारक दोष है, गुरु चंडाल दोष है, पितृग्रहण दोष है, पितृ दोष है, रंग भंग योग है, श्रापित दोष है, व्हाट्सएवर कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से हुआ है। आप इसको करिए। इसको और फास्ट बनाने के लिए और जल्दी बनाने के लिए अपनी कुंडली भी खंगाल लीजिएगा, कि ज्यादा प्रभावी होगा, वो ज्यादा प्रभावी होगा। जी जी जी। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है आचार्य जी कि जिन लोगों का ठीक भी चल रहा है उनको भी ये सब उपाय कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सारे अच्छे उपाय हैं आपके भाग्य को बढ़ाने वाले, देखिए मैं आपकी बताऊं, भक्ति को बढ़ाने वाले अच्छे जो लोग होते हैं, ये सारे उपाय करने के बाद अपने लगन राशि और चंद्र राशि को मिलाते हुए बोलते हैं कि ओम जन्मांतर सहस्त्र राशि दारिद्र्यम नोपजायते, जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस मंत्र के डीपली अंदर जाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि यही सब चीजें। आइए, इसमें देखिए आपका खर्चा नहीं लग रहा है, जितना मैं पॉइंट बताऊं इसमें खर्चा नहीं लग रहा है। एक तरह का एक प्रायश्चित आप करके अपने दोस्त, और इस दुनिया में आप कहीं भी रहें ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो भक्त हैं वो कमेंट्स करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, लिखते हैं कि हम लोग तो बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो कुछ ऐसे उपाय बताइए जो हम लोग भी करें। ये जो सारे उपाय हैं वो ये तो कहीं भी आप कर सकते हैं। जी आचार्य जी, हम समझते हैं कि आपने जो ये जानकारी आज दी है वो निश्चित तौर पे ये ऐसी जानकारी है कि इससे आपका आचरण भी सुधरेगा, भक्ति में मन रमेगा और हनुमान जी की कृपा निश्चित तौर पे प्राप्त होगी और आपका जीवन संवरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय आप लोग सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। अगर आपको लाभ मिलेगा तो हमारे कलेजों को ठंडक मिलेगी। मैं गंगा नहाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।